नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि शर्मा। आप सभी को पता है कि आज सुबह आईआईटी जेईई एडवांस का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है और हम सभी के लिए बेहद गौरव की बात है कि हमारे ही हिसार जिले के विद्यार्थियों ने इतिहास रच दिया है। तो आइए बात करते हैं उन विद्यार्थियों से और जानते हैं उनके बारे में कि क्या उनकी स्ट्रेटजी रही है और क्या उन्होंने रैंक हासिल किया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। पार्थ कामरा। ओके जी, आपका कौन सा रैंक लिया? 478। क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही है इस रैंक को हासिल करने के लिए? मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी कि कोरोना भी हो गया था और काफ़ी टाइम भी हमें ज़्यादा मिल गया था, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया मैंने। अपनी पढ़ाई को आराम से स्ट्रेस फ्री होके मज़ा लेके करता था और रोज़ करता था, ऐसे नहीं कि किसी दिन छोड़ दी किसी दिन नहीं, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। आपका जो होता है एक हेल्पिंग हैंड होता है, जो सपोर्टिव होता है, वो सबसे ज़्यादा आप किसको मानते हैं? मेरी मदर। आपकी मदर कैसे उन्होंने आपको स्टडी करने में हेल्प की है? स्टडी करने में हेल्प तो नहीं, लेकिन मेरे को कभी उन्होंने स्ट्रेस आउट नहीं किया कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे, या फिर जैसे उसके नंबर ज़्यादा क्यों आ गए तुमसे। तो फिर मीन्स कंपेयर करते और उसी से आपको मोटिवेशन मिला है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत सी परेशानियाँ जो दिक्कतें जो हम फेस करते हैं हमारी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए या इस मुकाम को हासिल करने के लिए, तो आपकी लाइफ में या फिर आपकी स्टडी के दौर में कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस आप बताएंगे हमें कि जिससे आपको परेशानियों से सामना करना पड़ा? मेरी मैथ्स पहले बहुत वीक थी, लेकिन ये जो मेरे को टाइम मिला 4 महीने का, इसमें मैंने मैथ्स पे बहुत वर्क किया और उसका मेरे को फल भी मिला है लास्ट पेपर में। तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे जो मैथ्स सबसे वीक सब्जेक्ट होता था उसको मैंने काफ़ी मेहनत की और उससे मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए। जी, जो मैथ जो होता है वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है, तो आपने उस मैथ को अपने उस वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बनाया? मैंने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, नई किताबें की, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। ओके, कोचिंग या टीचर्स या फिर आपके पेरेंट्स के अलावा आपने कोई ऐसी मोटिवेशन आपको मिली हो कहीं से जो आप बताना चाहेंगे हमें? मेरे को एक किसी बंदे ने एडवाइस दी थी कि जो तुम्हें लगे वही वही करना, किसी से ऐसे फालतू के एडवाइस मत लेना। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम शिवांश है। क्या रैंक रहा है आपका? मेरी ऑल इंडिया रैंक रही है 977। कितनी उम्मीद थी आपको इस रैंक से? मार्क्स के बेसिस पे अगर कहूँ तो मेरे को इतनी ही उम्मीद थी, या फिर थोड़ा सा पीछे, मतलब 1000 के ऊपर, जैसे 1200 तक की उम्मीद थी। वैसे मतलब आईआईटी जेईई एडवांस को आपने चुना है, तो इतनी ही उम्मीद कैसे थी आपकी? मतलब कहाँ किस लेवल तक आप पहुँचना चाहते थे? वैसे तो टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को 500 तक तो लानी थी, बट अब कुछ कर नहीं सकते, सिचुएशन चेंज, तो जो भी है मतलब अच्छा है। आपका हेल्पिंग हैंड कौन रहा? मेरी मम्मी। मम्मी और फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर, या फिर कौन सी ऐसी परेशानियां आपकी लाइफ में आई हैं या फिर आपकी स्टडी के इस दौर में आई हैं? ज़्यादा कोई परेशानी नहीं थी, बस ये था कि स्ट्रेस नहीं लेना ज़्यादा, सिलेबस तो पूरा था ही, बस थोड़े जहाँ पे वीक था, जैसे इनऑर्गेनिक, मैं अभी भी कहता हूँ कि मतलब मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो किसी तरह मैंने लास्ट तक पढ़ाई की और स्कोर मेंटेन करा, मतलब, और इनऑर्गेनिक के टच में रहा बेसिकली, ताकि मैं चीज़ें भूलूँ नहीं, और इसी ऐसे ही मतलब सिलेबस के टच में रहना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए इस टाइम। तो आगे की क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? आगे की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस अभी काउंसलिंग कल से शुरू हो रही है और अभी देखता हूँ क्या क्या कोर्स मिल सकते हैं मुझे। जी, आप किसको? मेरा नाम संचित चाबा है। कौन सा रैंक आपने हासिल किया है? मैंने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 360 हासिल की है। कितनी उम्मीद थी आपको इस रैंक से, या फिर कौन सा रैंक आप हासिल करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए? मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रैंक मेरी मेहनत की वजह से ही आई है। जो भी रैंक आएगी वो मेरी मेहनत की वजह से ही आएगी। जी, क्या स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी इसमें? मेरी स्ट्रैटेजी एज एक यूजुअल स्टूडेंट की तरह ही थी। मैंने भी 2 साल, इनफैक्ट 2.5 साल तैयारी करी है जेईई एडवांस के लिए। सो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी यही है कि अगर हम क्लास जो रोज़ होती है डेली, उसके अलावा अगर हम 8 से 10 घंटे अगर ढंग से पढ़ाई करें तो एक अच्छी रैंक आ सकती है। मेरा एक सवाल है आपसे कि एक स्टूडेंट सिर्फ
पढ़ाई से ही नहीं जाना जाता। एक स्टूडेंट सभी हॉबीज़ से लेके या फिर वो ऑलराउंडर होना चाहिए एक स्टूडेंट, तो मतलब जो पढ़ाई में भी हो या फिर उनकी हॉबीज़ में भी अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। तो आपका मतलब स्टडी के अलग या स्टडी के अलावा आपका क्या कुछ रहा है? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ एज सच मेरी हॉबीज़ को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस 2 सालों में, 2 साल की तैयारी में, क्योंकि ये तैयारी मेरे लिए लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। बट हाँ, अगर मेरे को कभी स्ट्रेस लगता था या फिर लगता था कि पढ़ाई से बोरियत हो रही है, तो मैं मूवीज़ देख लेता था, म्यूज़िक सुनना, और ये वैसे स्पोर्ट्स में इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था। जी, थैंक यू। आपका नाम? हाँ जी, धैर्य। धैर्य। आपने कौन सा रैंक हासिल किया इसमें? हाँ जी, 1964। कितनी उम्मीद थी आपको इससे? हाँ जी, मतलब अच्छी उसकी उम्मीद थी, पर लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि पेपर थोड़ा कठिन आया था, उसके हिसाब से मैंने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी अंक हासिल की है। मतलब एग्ज़ाम कठिन आया था और आपने प्रिपरेशन आपकी अच्छी थी। हाँ जी, ओके, तो आगे की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आगे अब जो भी मेरे को ब्रांच, मतलब जिस भी आईआईटी जो भी कॉलेज मिल रहा होगा और उसमें जो भी ब्रांच मिल रही होगी, उसके हिसाब से मैं एक बैलेंस बना के अपना ऑप्शन चूज़ करूँगा। जी, जैसे कि एक स्टूडेंट के लाइफ में फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी लाइफ में फैमिली सपोर्ट कितना ज़्यादा था? हाँ जी, बहुत अच्छा सपोर्ट था। मतलब मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने मेरे को कभी भी मतलब हमेशा मोटिवेट करा, और कभी स्कोर कम आया या पढ़ाई से मतलब लगा कि कोई बोरियत हो रही है, तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मतलब कि मेरे को प्रोत्साहित किया। और मतलब कि कुछ मान लो मैं बोर हो रहा हूँ तो कुछ चेंज के लिए भी मेरे को हेल्प की, ताकि मैं फिर से पूरा ध्यान लगा कर अपनी पढ़ाई कर सकूँ। कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बहुत छुपी हुई होती है हर स्टूडेंट की लाइफ में, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी है जो जिससे आप ज़्यादा मोटिवेट हुए हो? मतलब इस टाइप से स्टोरी तो नहीं, बट लेकिन जैसे कि थोड़ा सा कभी किसी की भी उसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल आता है, तो ऐसे ही मेरे को भी बीच में एक बार लगा कि थोड़ा सा जैसे मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर मान लो उतनी अच्छे से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर उसमें मेरे को मेरे पेरेंट्स ने और जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, और मतलब कि मेरा जो पुराना परफॉर्मेंस था जो मैंने बहुत अच्छा किया था, उसको देख के मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं अपने पुराने उसको देखते हुए आगे अच्छा करने की प्रयास करूँ। जी, तो हेल्पिंग हैंड आप किसको बताएंगे? हेल्पिंग हैंड सभी रहे, मतलब मेरे माता पिता भी और जो मेरे टीचर्स हैं, खास करके मतलब मेरे तीनों ही टीचर्स मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, उन्होंने मेरे को हर उसमें मेरा साथ दिया। जो भी मेरे को डाउट्स है हमेशा उनको सोल्व किया डाउट्स को करने के लिए, और जो मेरे को वैसे भी प्रॉब्लम आई, कोई भी पर्सनल वो लगी, कोई दिक्कत लगी या कोई भी, तो उसमें हमेशा मेरा साथ दिया। जी, शुक्रिया। जी, आपका नाम? तनिष। तनिष। आपने कौन सा रैंक हासिल किया है? 1577। कितनी उम्मीद थी आपको इस रैंक से? मेरे को मतलब मेरे मार्क्स के बेसिस पे तो अंडर 1000 थी एक्सपेक्टेड, पर फिर भी आई एम सेटिस्फाइड। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रही होगी? कमी तो मेरी प्रैक्टिस में थोड़ी रही थी, क्योंकि मैं हाल से हो गया था इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो मुझे लगा कि ये मेरी कमी के कारण ही पीछे आई है। लेकिन जो रैंक आपने हासिल किया है उस रैंक तक आने के लिए भी बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप कितना सेटिस्फाई हैं अपने इस रैंक से? हाँ जी, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई मेरी रैंक से। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। ओके, तो आपका हेल्पिंग हैंड कौन रहेगा? मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी ने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। मतलब मेरी पीछे तो आती ही थी कई बार, तो मुझे कहा कि तुम कर सकते हो, अभी भी इसके रैंक्स पे अपना ध्यान न दो, अपना फोकस कंप्लीट रखो। एक स्टूडेंट की लाइफ में स्टडी के अलावा मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा तो जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा था? मैंने अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ के रखा था, क्योंकि जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है वो उतनी बातों में उलझाते हैं। तो मतलब मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे जिनसे मैं कॉन्स्टेंटली बात करता था, उनको अपना एनालिसिस बताता था, वो मुझे बताते थे, तो मुझे भी अपना रैंक का आइडिया लग जाता था। तो अभी तक की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे या फिर कितने घंटे आप मेहनत करते थे? मैंने ये देखा कि मुझे बस रेगुलर स्टडीज़ करनी थी, चाहे वो 7-8 घंटे ही हो। रेगुलर स्टडीज़ हमेशा रिजल्ट लाती हैं। तो ऐसा एक मुकाम आता है अपनी लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में, जहाँ पर हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जहाँ से हम ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि हाँ अब तो मुझे ये काम करना ही है, अब तो मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आपको कहाँ से वो मोटिवेशन? हाँ जी, जब 3 साल पहले मेरी दीदी का भी सिलेक्शन होता है नीट में, तो उसकी 22 रैंक थी, तो मुझे भी लगा मेरे को भी अपने इंजीनियरिंग फील्ड में, मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, तो मुझको भी अपने टॉप 1000 या टॉप 100 में रहना है, पर मैं उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो इस रिज़ल्ट के बाद, इस रैंक को हासिल करने के बाद आपकी आगे का क्या कुछ प्लानिंग रहेंगी? मैं अभी काउंसलिंग में पार्ट लूँगा, तो उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करूँगा, तो देखूँगा कि मुझे किस आईआईटी में मिल जाएगी। जी, थैंक यू।
तो कोचिंग के साथ साथ, कोचिंग के अलावा आपकी कोई ऐसी मतलब स्पेशल ऐसा कोई ट्रेनिंग रहता था जिससे आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ते थे? मतलब वही है कि मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी फोकस था, तो मैं कोशिश करता था जितना काम टीचर्स ने दिया उससे कुछ ज़्यादा ही करूँ, तभी क्लास में थोड़ा सा आगे रहोगे और उससे और एज मिलता है। ओके, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मतलब क्लास के साथ मिला के दिन में 10 घंटे नियरली पढ़ता था मैं। दिन में आप दिन में पढ़ते थे या रात को पढ़ते थे? हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा नाइट टाइम में पढ़ता था, डे टाइम में थोड़ा सा कम पढ़ता था मैं, ऐसा था मेरा शेड्यूल। देर रात तक पढ़ के और सुबह इतने फ्रेश माइंड से रहना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था आपके लिए? हाँ, मतलब सुबह मैं थोड़ा सा लेट टाइप ही उठता था 9 o'clock तक, बट उसके बाद यह था कि क्लासेस होती थी तो मतलब दिमाग इंसान चला ही लेता है अपना, एक्टिव होना ही पड़ता है उसको सुबह, बट मेरा थोड़ा रात को लेट तक सोता था मैं। मेरा नाम कबीर है। इस बार मेरी जे एडवांस में 2372 रैंक है। मैंने ड्रॉप किया है और पिछले साल मेरी रैंक 12,500 थी। मेंस में मेरी पिछले साल रैंक 25,000 थी और इस बार 6,000 रैंक है मेरी। मेनली तो मतलब अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व किया, प्लस में फिज़िक्स मैथ्स भी सॉल्व करी। केमिस्ट्री के लिए MS1 और जो बुक्स होती हैं वो सारी सॉल्व करी, और मैथ्स में मेनली आर्यन थी और कुछ बंक क्लासेस के नोट्स भी थे। और एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ी जो नर्वसनेस थी उसके लिए मैंने थोड़ा मतलब वॉक वगैरह करी थी या फिर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करी थी कुछ खा पी के। कोरोना के टाइम में थोड़ा सा फ्लो टूट गया था, नहीं पढ़ पा रहा था मैं, थोड़ा कम पढ़ता था, लेकिन उसके बाद लास्ट में आते आते थोड़ा जब एग्ज़ाम प्रेशर बना तब थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। जूनियर्स के लिए मतलब रेगुलरली पढ़ो, अपना सारा काम रेगुलर करना चाहिए, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाना, और जो अपने टीचर्स के उनकी बात को ज़रूर फॉलो करना। मतलब पेरेंट्स का कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, उन्होंने मेरे को सभी बात के लिए फ्री कर रखा था। मतलब अगर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में, मदर मेरी हाउसवाइफ है, और मतलब पेरेंट्स की तरफ से मेरे लिए ऐसा कोई प्रेशर नहीं था पढ़ने के लिए, उन्होंने हमेशा मेरे को फ्री रखा था और जो मैं करना चाहता था वही करा मैंने। थे हमारे कुछ होनहार स्टूडेंट्स जिनसे हमने बात की और पता लगाया कि उनकी क्या कुछ रैंक थी, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, और इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि ये जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वो सभी पहुंचे। इसी के लिए बने रहे सिटी फर्स्ट न्यूज़ के साथ। मैं हूं निधि शर्मा, धन्यवाद।